गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 इकोनॉमिक्स का आज जो चैप्टर पहले से चला रहा आपका है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। उसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि रिसेंट डेज में शिफ्टिंग ऑफ द सेक्टर्स जो मैंने पढ़ाया था, टर्सरी सेक्टर बिकमिंग इम्पोर्टेंट and why the tertiary sector becoming important, or second, in the sector of employment, in the sector of GDP, the importance of the sectors are shifting from primary to the secondary and secondary to the tertiary. इसके पहले मैंने आपको बताया था कि टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है, जो मैंने आपको बताया था। उसमें कई कॉज मैंने दिए थे आपको, आपने उसका आंसर भी लिखे। क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्री में सेवरल बेसिक सर्विसेज को बढ़ाया, सच एज द हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ये सभी जो है ना बेसिक सर्विसेज है। एंड ऑल दीज बेसिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, established by the government to provide the benefit, provide the facilities and for the welfare of the people. And the second, development of the agriculture sector. जब एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हुए तो उस प्रोडक्शन का डिफरेंट यूजेबल थिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप किया गया। और जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हुआ तो उसमें बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला और इसका शेयर जीडीपी में इंक्रीज कर गया। थर्ड जो है आपको टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ने का पॉइंट वो है आपको इनकम लेवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जब एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ और बेसिक सर्विस प्रोवाइड किए गए तो ह्यूमन बीइंग का इनकम लेवल बढ़ गया। जब इनकम लेवल बढ़ गया तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उसके डिमांड बढ़ जाते हैं, और डिमांड बढ़ते हैं तो फिर ये कहाँ चला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सर्विसेज डिप्लॉय करने पड़ते हैं, पीपल को इंगेज करना पड़ता है। तो सर्विस सेक्टर का इस तरह करके इंपॉर्टेंस बढ़ा। अब जो टॉपिक आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं वह टॉपिक है आपका वेयर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉय। जैसा कि इसके पहले मैंने पढ़ाया कि जीडीपी में मैंने आपको बताया था, जीडीपी में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर 75% शेयर है और प्राइमरी सेक्टर का 25%। ये तो आपको पता चल गया शेयर ऑफ द जीडीपी इन डिफरेंट सेक्टर्स। लेकिन हमें पढ़ना है कि पीपुल आखिर इंगेज कहाँ है, मोस्ट ऑफ द पीपुल इंगेज कहाँ है, जॉब कहाँ कर रहे हैं, किस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। जीडीपी का मैंने बता दिया आपको जो गवर्नमेंट में शेयर है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता मुझे। तो लास्ट 30 इयर्स को देखा गया, रिकॉर्ड देखा गया, लास्ट 30 इयर्स का शेयर ऑफ जीडीपी 3 सेक्टर का, वो आपको जीडीपी में ये 30 इयर्स का शेयर दिखलाएगा। और ये जीडीपी में शिफ्ट हो रहा था प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में शिफ्टिंग नहीं हो रहा। यह कहना है कि इनकम लेवल बढ़ रहा था गवर्नमेंट के जीडीपी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का रेशियो बढ़ता चला जा रहा था। कितना गया ये देखिए 75%, लेकिन प्राइमरी सेक्टर 25% था। तो क्या इससे पता ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में मैक्सिमम पीपुल इंगेज है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा है भी नहीं। जबकि प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट शेयर, 25%। तो ये शिफ्टिंग आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो पा रहा है। प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आज भी है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर मतलब half of the people are today employed in the primary sector। देखिए हाफ पीपुल इंगेज है, बट जीडीपी में शेयर कितना है, 25% शेयर इसका है। ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ?
ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुए कि हाफ पीपुल इंगेज है आपको प्राइमरी सेक्टर में, बट उनका जीडीपी में शेयर क्या है, जस्ट 25%. दिस इज नॉट द राइट प्रोपोर्शन. ये राइट प्रोपोर्शन तो नहीं हुआ. जहां मैक्सिमम पीपुल इंगेज होते हैं वहां उनका जीडीपी में शेयर उसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. प्राइमरी सेक्टर में लार्जेस्ट पीपुल इंगेज आज भी है, 1/2% पीपुल, हाफ पीपुल इंगेज. ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ? ऐसा सिमिलर शिफ्ट प्राइमरी सेक्टर में क्यों नहीं हुआ एम्प्लॉयमेंट का? क्यों हुआ एम्प्लॉयमेंट का? उसका कारण है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर. जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है हैज नॉट क्रिएटेड द इनफ जॉब. डेवलपमेंट टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का हुआ, लेकिन उसमें इनफ जॉब क्रिएट नहीं हुआ. उसका कारण है कि टर्सरी सेक्टर मॉडर्नाइज हो गए और सेकेंडरी सेक्टर भी मॉडर्नाइज हो गए. जहां मैक्सिमम पीपुल काम करने चाहिए वहां पे किसको यूज किया जा रहा है? मशीन को यूज किया जा रहा है. इसका देखिए आउटपुट, प्रोडक्शन इसका 8 गुना बढ़ गया टर्सरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में, बट एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा? 2.5%. या एम्प्लॉयमेंट से मतलब है एंगेजमेंट ऑफ द पीपुल, 2.5%. किस सेक्टर का? सेकेंडरी सेक्टर का. अब आ जाइए सर्विस सेक्टर में, जो प्रोडक्शन और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसमें 11 टाइम्स सेक्टर बढ़ गया जीडीपी और शेयर, बट एम्प्लॉयमेंट कितना है? ओनली 3 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ा. दिस इज द अनइक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपुल इन दीज 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी. जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि मैक्सिमम पीपुल एंगेज है आपको प्राइमरी सेक्टर में, बट प्राइमरी सेक्टर में के जीडीपी में शेयर प्राइमरी सेक्टर का सफिशिएंट नहीं है. उसके कारण है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में मैक्सिमम और एनफ जॉब क्रिएट नहीं हो पाए. तो मोस्ट ऑफ द पीपुल कहाँ एंगेज है? क्वेश्चन आया था पहले, वेयर इज द मोस्ट ऑफ द पीपुल आर एंगेज, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपुल आर एंगेज. Then there is answer, the most of the people are engaged in the primary sector. More people are engaged in the primary sector against the requirement. जितना requirement है उसके अगेंस्ट में उसमें people ज्यादा engage है. यहाँ ये कह सकते हैं कि people की requirement अगर 2 है तो वहां पे people कितने लगे हुए हैं? 4 पीपुल लगे हुए हैं. तो वो 2 पीपुल जो लगे हुए हैं वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा पीपुल लगे हुए हैं. ठीक है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा पीपुल एंगेज है. वर्कर्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो मैंने क्या कहा आपको, जो वो 2 पीपुल एक्स्ट्रा एंगेज है प्राइमरी सेक्टर में, उस पीपुल को क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे. उसमें ये बात होती है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसे 4 व्यक्ति थे, तो चारों दिखने में लग रहे थे कि वो जॉब कर रहे हैं, बट फुल्ली एम्प्लॉयड वो नहीं थे. चारों फुल्ली एम्प्लॉयड वो नहीं थे. इसमें क्या होता है? लेबर इफोर्ट गेट डिवाइडेड. जहां पे 2 व्यक्ति को काम करना चाहिए वहां पे 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, और फुल जो इफिशिएंसी से कोई नहीं काम कर रहा है. जो लेबर इफोर्ट फुल्ली होना चाहिए, एक व्यक्ति का जो कैपेसिटी है जितने काम करने की क्षमता, उतना वो वहां पे काम नहीं दे पा रहा है. और 2 व्यक्ति जो काम वो कितने व्यक्ति कर रहे हैं? 4 आदमी कर रहे हैं. इसलिए इसे कहा जाता है लेबर इफोर्ट गेट डिवाइडेड. और इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. इसको मैंने कल भी समझाया था कि मानकर चलिए किसी फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने के लिए अगर 4 पीपुल हैं और 4 पीपुल मिलकर के, 4 वर्कर मिलकर के, फार्मर मिलकर के 10 कुंटल गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, और फिर अगले सीजन में उस 4 में से 2 व्यक्ति को हटा दिया जाता है, फिर केवल 2 व्यक्ति ही काम करते हैं और फिर 10 कुंटल गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं. इससे क्लियर हो गया कि देयर इज नो इफेक्ट
व्हेन द टू लेबर इज डिस्प्लेस्ड, प्रोडक्शन पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा, जबकि दो लेबर को क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। तो इस तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं, दिस गाइड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देख लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल एक प्रिवेलिंग वेजेज पे, जो वेजेज कंटिन्यू सोसाइटी में चल रहा हो या फिर गवर्नमेंट ने फिक्स किया हो, उस वेज पर काम करना चाह रहा हो बट उसे काम नहीं मिले, तो उसे अनएम्प्लॉयड कर। उस सिचुएशन में कोई व्यक्ति अगर काम नहीं करना चाहे, काम मिले और काम करना नहीं चाहे, तो उस व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड नहीं कर सकता। फिर से ध्यान दोगे, मैंने क्या कहा कि जब कोई व्यक्ति एक अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें किसी इंडिविजुअल को काम करने के लिए एबल है, काम करने के लिए वो काम करना चाहता है, जो रेटेज है, मजदूरी है उस पे, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे कहेंगे अनएम्प्लॉयड। लेकिन कोई काम करना ही नहीं चाहे, अगर उसे काम मिले तो उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। इस दोनों में डिफरेंसेज आपका है। अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको तीनों सेक्टर में पाया जाता है। ऑलमोस्ट 3 सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्सरी सेक्टर हो, तीनों सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं। ओके, आपके लिए 3 क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 टॉपिक आपके लिए है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इस तीनों को आप सॉल्व करके और शाम का जो टाइम है 7 to 8 आप उसे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।